आप किसी काम पर कितना फोकस कर पाएंगे, आप कितने एनर्जाइड होंगे, कितनी क्वालिटी होगी, या फिर आपकी हेल्थ कैसी होगी। हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों का होना ना होना भी हमारी नींद की क्वालिटी और सोने के तरीके पर डिपेंड करता है। डिलीशन में छपी एक स्टडी में ऐसा देखा गया, जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते वो अच्छी नींद लेने वालों के कंपैरिजन में 14% ज्यादा टाइम लेते हैं और 20% ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हमारे ब्रेन में 6% ग्लूकोज की कमी आ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी पर इफेक्ट होता है। आसान भाषा में कहना चाहें तो अच्छे से ना सोने की वजह से हम थोड़े इडियट होने लगते हैं, थोड़े से पागल होने लगते हैं। हमारा दिमाग ब्लैंक होने लग जाता है और सिर्फ ब्रेन नहीं, इसका बॉडी पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हमारे ब्रेन में ग्लूकोज कम हो जाता है तो वह बॉडी से ग्लूकोज की डिमांड करने लगता है, जिससे हमें जंक फूड की क्रेविंग होने लगती है और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप स्मार्ट स्लीप के एक्सपर्ट बन जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्लीपिंग पोजीशन की। ब्लड फ्लो, स्टेबल स्पाइन, हार्मोन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, मस्कुलर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर जैसी बॉडी के मेन फंक्शंस के लिए सिर्फ हमारे सोने के पोजीशन पर डिपेंड करती है। 3 स्लीपिंग पोजीशन होती है, बैक पर, साइड पर और स्टमच पर। ज्यादातर लोग राइट साइड पर सोते हैं, पर राइट साइड पर सोना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे इसोफेगस द्वारा एक पाइप होती है, जिससे वो खाना हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, जिससे उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और पेट से निकलने वाला एसिड वापस इसोफेगस पर ना जाए, इसलिए पाइप के एंड पर एक वॉल्व होता है और ये वॉल्व वन साइडेड होता है, यानी कि हम खाना खाते हैं तो पेट में तो जाता है लेकिन फिर बाहर नहीं आता, वो वॉल्व क्लोज हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों किसी मेडिकल प्रॉब्लम, ओल्ड एज की वजह से ये वॉल्व ढीला होने लगता है, इसलिए जब पेट में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है तो ये वापस उसी पाइप में जाने लगते हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे ही रहता है और बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट से एसिड होने वाला एसिड वापस एसोफेगस में नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर हम राइट साइड सोते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाती है, बड़ी आसानी से हमारा एसिड एसोफेगस के द्वारा उल्टा चला जाता है, हमारे चेस्ट तक पहुंच जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा चेस्ट जलने लगता है, जिसे हार्ट बर्न या रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे हमें हाइटल हर्निया या फिर गर्ड जैसी बीमारियां हो सकती है। इस बारे में दोस्तों एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि एसिडिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर पेट का एसिड बार बार एसोफेगस तक आएगा तो एसोफेगस का कैंसर तक हो सकता है। एओर्टा नाम की आर्टरी हमारे हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये लेफ्ट साइड पर मुड़ी हुई होती है और इससे हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आसान भाषा में आप जितनी देर तक लेफ्ट साइड सो रहे हो उतनी देर तक आप हार्ट का काम आसान कर रहे हो। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारे बॉडी में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही इलाज किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और लेफ्ट साइड में सोने से इसका क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। जब हमारी बॉडी वेस्ट चीजों को ब्लड से बाहर नहीं निकल पाती तो हम बीमार हो जाते हैं। स्प्लीन का वेस्ट चीजों को हमारे ब्लड से बाहर निकालना ही काम है। ये ऑर्गन डेड ब्लड सेल्स को खून से बाहर निकालता है और खून को साफ करता है। अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें कोई कट लग जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ब्लड स्टोर भी करता है और ये ऑर्गन होता है बॉडी के लेफ्ट साइड में। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं होता, इसलिए स्प्लीन तक खून ग्रेजुअली मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ही पहुंचता है। इसलिए जब आप लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो खून स्प्लीन तक आसानी से पहुंचता है। लेफ्ट साइड सोने से आप हार्ट के साथ साथ स्प्लीन को भी मदद करते हो, वहीं राइट साइड सोने पर आप दोनों का काम मुश्किल कर देते हो। एंड टाइट कपड़ों में भी सोने से हम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। दूसरी स्लीपिंग पोजीशन जिस पे सबसे ज्यादा अमल किया जाता है वो है दोस्तों बैक स्लीपिंग पोजीशन। इस पोजीशन के ना कोई नुकसान है ना कोई फायदे। हमारे ऑर्गन्स को ना ही कोई एडवांटेज मिलता है ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है और हमारी स्पाइन सीधी होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी तरह का बैक पेन नहीं होता और ग्रेविटी की वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स भी नहीं आते। लेकिन इस पोजीशन के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला कि जिन लोगों को खराटे आते हैं उनके खराटे बढ़ जाते हैं और इससे सोते सोते सांस रुक जाना यानी कि स्लीप एपनिया का भी खतरा रहता है। और जिस तीसरे तरीके से लोग ज्यादा सोते हैं वो है स्टमक पोजीशन। ये सोने की सबसे खराब पोजीशन है। इसमें हमारी स्पाइन सीधी नहीं होती, गर्दन मुड़ी हुई होती है, जिससे डिस्क प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी 25% ज्यादा एनर्जी की डिमांड करती है। तब भी इस पोजीशन
पोजिशन का एक फायदा है कि जिन लोगों को ये खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। स्लीपिंग पोजीशन कोई नेचुरल चीज नहीं है, एक हैबिट है जिसे वक्त के साथ बदला जा सकता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लेफ्ट साइड पर सोने की आदत डाल लें। अब हम देखेंगे कि आप अपने स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात है सोने की टाइमिंग। शॉन स्टीवनसन ने अपनी स्लीप स्मार्टर बुक में डॉक्टर कुलदीप चौधरी को कोट किया है। वो कहती है कि सोने की टाइमिंग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, ये मैटर करता है कि आप किस टाइम पर इन्वेस्ट करते हो। सूरज का ढलना हमारे नेचर की तरफ से मैसेज होता है कि अब हमें भी रेस्ट करना चाहिए। ये प्रूवन है कि 10 बजे रात से 2 बजे तक की नींद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुलदीप चौधरी, अगर आप खाना खाने के बावजूद 10 से 2 के बीच नहीं सो पाते तो पॉसिबिलिटी है कि आप सुबह उठोगे तो थका हुआ भी महसूस करोगे। अब ये जरूरत नहीं है कि जैसे ही 10 बजे तुरंत चले गए आप सोने, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सूरज ढलने के अंदर अंदर आप सो जाओ। दूसरी चीज है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर कर दीजिए। लैपटॉप और मोबाइल से निकलने वाली आर्टिफिशियल ब्लू लाइट हमें सोने नहीं देती, क्योंकि ये लाइट हमारे बॉडी में मौजूद डे टाइम कोर्टिसोल को ट्रिगर करती है। रिसर्च बताती है कि अगर आप रात में केवल 2 घंटे फोन का यूज करते हो तो ये नाइट टाइम मेलाटोनिन को कम कर देती है। इससे हमारी नॉर्मल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप एक अच्छी स्लीप चाहते हो तो सोने के 90 मिनट पहले आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रहो। अब इससे दोस्तों हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते कि हम में से मैक्सिमम लोग फोन को अपने साइड में रख के सोते हैं। और अधिकतर फोन कहाँ होता है? पिलो के नीचे या तो हमारे चेस्ट पर। सोकर उठते हैं, सबसे पहला काम होता है फोन टच करना, देखना भाई कौन से मैसेजेस आए हैं। मोबाइल कंपनीज ने दोस्तों खुद इस बात को बताया है कि सोने से पहले फोन यूज करने से डीप स्लीप स्टेज में जाने में टाइम लगता है, इसलिए हमारी डीप स्लीप का टाइम बहुत कम हो जाता है, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। स्लीप स्मार्टर बुक में कि अगर आप अपनी लाइफ टाइम में 5,500 से ज्यादा फोन कॉल्स रिसीव करते हैं तो पेराटाइटिस ट्यूमर के 58% चांसेस बढ़ जाते हैं। 266 और से ज्यादा फोन पे बात करने से तो ये चांसेस 49% बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना हो सके अपने फोन को अपनी बॉडी से दूर रखिए। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फोन से निकलने वाले रेडिएशन को क्लास 2B कैर्सिनोजन के नाम से बताया है। तो आप एक काम कीजिए कि आप अलार्म क्लॉक ले लीजिए जिससे आप फोन और उसके रेडिएशन से दूर रहिए। तीसरी चीज दोस्तों कि आप अपने रूम को डार्क रखिए। क्या आप जानते हैं कि हमारी स्किन देख सकती है? स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स लाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि लाइट जल रही है या नहीं आंखें खोलने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लाइट जला करके सोते हो तो आपकी स्किन इसे आइडेंटिफाई करके ब्रेन को ये मैसेज भेजने लगती है कि लाइट जली है, और ब्रेन और स्किन के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होते ही आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आज सोने से पहले आप एक काम कीजिए कि अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑफ करके रखिए और बाहर से आने वाली लाइट को रोकने के लिए ब्लैक कर्टन्स लगा दीजिए। कल सुबह उठ करके रियलाइज करिए कि आपको कैसी नींद आई। और ये दोस्तों अच्छी नींद के लिए ही नहीं, आई हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च में बताया है क्या कि अंधेरे में सोने वाले 10% बच्चों को ही शॉर्ट साइटनेस की समस्या हुई, कि नाइट लाइट में सोने वालों को 34% और नॉर्मल लाइट में सोने वालों को 54%। चौथी चीज है दोस्तों, रात में आप कॉफी अवॉइड करिए। कॉफी हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर कर देती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में इस स्टोरी को शेयर किया गया कि अगर आप काम से घर लौटते वक्त एक बड़ा कप कॉफी पी लेते हैं तो इसका असर सोने से जस्ट पहले पी गई कॉफी जैसा ही होता है। या फिर अगर आसान भाषा में कहना चाहें तो दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी पीजिए ही मत। अगर आप कॉफी पीने के बाद 2 दिन का ब्रेक लेते हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कॉफी का बॉडी से निकलना भी तो बहुत जरूरी है। 5वीं चीज, सोने से पहले ड्रिंक करने से बचिए। आपने हैंगओवर वर्ड तो सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी। हैंगओवर उस सिचुएशन को कहते हैं जब आप इतने ड्रिंक कर लो कि नेक्स्ट डे सोकर उठने पर आपको पिछली रात का कुछ भी याद ना हो। देखिए दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? हमारी नींद जो है वो ब्रेन के लिए मेमोरीज प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है। इसी दौरान हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम गहरी नींद में हो। ड्रिंक करने से नींद तो जल्दी आ जाती है, परंतु नींद की क्वालिटी बेकार हो जाती है। ड्रिंक करने वाला बंदा जब अगले दिन उठता है तो उसे थकान महसूस होती है, क्योंकि वो सोया तो जरूर है पर उसकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। लोग जब बहुत ज्यादा ड्रिंक करके हैंगओवर की स्टेट में पहुंचते हैं, फिजिकल वीकनेस तो महसूस होती है, साथ ही पिछली रात का उन्हें कुछ याद नहीं होता। अगर दोस्तों ने आपको जितनी चीजें बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको स्लीपिंग को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही दोस्तों आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आएगी। इसलिए दोस्तों एक अच्छी भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है।